नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम चलते हैं, जो कल मैंने नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। क्या नाम है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द के बारे में जाना कि किसने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। तो उसमें हमने 3 नामों को जाना कि 3 नामों में सबसे पहले जो है किसने पहले प्रयोग किया। फ्रांस के संदर्भ में 2 लोगों ने प्रयोग किया, और फिर टाइनवी जो है, अल्फ्रेड टाइनवी ने जो है विस्तार से इंग्लैंड के संदर्भ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। मतलब कि टाइनवी ने जो शब्द का प्रयोग किया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो व्यापक अर्थ में किया है, और जो कि पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेमस हुआ। तो आपको तीनों नाम याद रखना है। और लेकिन इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाता है तो आपको टाइनवी को याद रखना है कि टाइनवी ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में किया था। और ब्लांकी अगर पूछा जाए, ब्लांकी ने जो है वो फ्रांस के संदर्भ में किया था। तो हमें टाइनवी मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या क्या परिवर्तन और कौन कौन से क्षेत्र में परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई तकनीकें आई, कौन कौन से नए सुधार हुए, क्या क्या चीज़ें कृषि के क्षेत्र में, कौन कौन सी नई मशीनें आई और किसने इनका प्रयोग किया। यहाँ से इंग्लैंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खोजों पर आते हैं कि किसने किस चीज़ की खोज की है, किसने किस कताई मशीन की खोज किसने की, बुनाई स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा है तो वही दिमाग में चलता है। इंग्लैंड के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में हुई खोजें। तो पहली खोज हुई है, इनको आप लिख लीजिए अच्छे से, या फिर 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में खोज की गई थी सीड ड्रिल मशीन की। किसकी खोज की गई थी? सीड ड्रिल मशीन की खोज की थी, जिसको की खोज किया था किसने? जैथरो टल। सीड ड्रिल मशीन मतलब कि बीज बोने की मशीन की खोज की गई है जैथरो टल के द्वारा। जैथरो टल ने सीड ड्रिल मशीन की खोज की, जिससे मशीन के द्वारा बीज बोने का कार्य शुरू किया गया। और ये इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत काम में आई ये मशीन। तो जैथरो टल नाम याद रखना है। और खोज किसकी की है इन्होंने? सीड ड्रिल मशीन की। अब दूसरी खोज की है टाउन एंड ने। टाउन एंड नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सुझाव दिया इंग्लैंड में कि सस्यावर्तन कृषि पर जोर दिया। इन्होंने सबसे पहले सस्यावर्तन नाम इन्होंने ही प्रयोग किया है। सस्यावर्तन कृषि शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया है। अब सस्यावर्तन का मतलब क्या होता है? तो सस्यावर्तन का मतलब होता है एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोना। यानी कि जैसे गेहूं की फसल आप बो रहे हैं तो गेहूं के बाद गेहूं की ही फसल ना बोई जाए, बल्कि उसके स्थान पर दूसरी फसल को बोया जाए, ताकि फसल जो चेंज होती रहेगी तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने 4 ऐसी फसल बनाई थी कि 4 ऐसे जो क्रम में है उसके बाद उसको तो वो आपको याद रखना है। पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा राई और चौथा सलगम। पहले गेहूं की फसल हो, फिर उसके बाद जौ हो, फिर उसके बाद राई, फिर उसके बाद सलगम। ये जो है एक रोटेशन में होता रहे, तो जिसके कारण भूमि का जो उपजाऊपन है वो बना रहेगा। ये खोज किसने की है? टाउन एंड सन ने खोज की है। अब तीसरी खोज मैं बताने जा रही हूँ आपको। पहला जैथरो टल बताया, दूसरा जिन्होंने सीड ड्रिल मशीन की खोज की है टाउन एंड ने की है। सस्यावर्तन कृषि का सुझाव दिया है। इसके बाद है आर्थर यंग नामक एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया कि छोटी जोत, जो छोटे छोटे खेत हैं उनको
बड़ा करके एक बड़ी जोत बनाना। और इंग्लैंड में जो जोत को क्या कहते थे, यूनम कहते थे। जोत को क्या कहते थे, छोटी जोत को यूनम बोला जाता था। और उनको मिला के एक बड़ा खेत बनाया जाए जिसके कारण कृषि का उत्पादन बेहतर हो सके। तो इस एक्ट को जब उन्होंने इसका सुझाव दिया तो इंग्लैंड की जो सरकार है उन्होंने इसको माना और इसको एनक्लोजर एक्ट के रूप में इसको पारित कर दिया। बड़ी जोत बनाने के लिए यानी बाड़ाबंदी अधिनियम, हिंदी में कहें तो बाड़ाबंदी अधिनियम, एनक्लोजर एक्ट पारित किया गया। किसकी सुझाव पर, आर्थर यंग के सुझाव पर। किसके सुझाव पर पारित किया गया, आर्थर यंग के सुझाव पर पारित किया गया। अब चौथी खोज के बारे में बताएंगे जिसे खोजा था रॉबर्ट बेकवेल ने। किस नाम आता है, रॉबर्ट बेकवेल ने। इन्होंने एक ऐसी भेड़ की नस्ल का इन्होंने एक जीन बना दिया। वैज्ञानिक थे ये बहुत बड़े। इन्होंने प्रयोगशाला में एक ऐसा भेड़ की नस्ल का खोज की या बनाया उसको, जिसके द्वारा ऊन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। वो ऊन बहुत देती थी वो भेड़। उसका नाम था लेसेस्टर भेड़। भेड़ का नाम था लेसेस्टर भेड़, जिसकी खोज की है रॉबर्ट बेकवेल ने। किसने खोज की है, रॉबर्ट बेकवेल ने। तो भेड़ की खोज की है जो बहुत ज़्यादा, लेसेस्टर भेड़ नाम है इसका। और अब पांचवी खोज मैं बताऊंगी, लाइविंग ने खोज की है। लाइविंग ने किसकी खोज की है, एनपीके यूरिया की खोज की है। किसकी खोज की है, एनपीके यूरिया की खोज की है लाइविंग ने। अब इतने 3-4 जो 5 नाम मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। ये कृषि के क्षेत्र के हैं। कल मैं आपको सूती वस्त्र उद्योग जो कि सबसे ज़्यादा क्रांति अगर आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो जो सूती वस्त्र उद्योग में आई थी वो सबसे ज़्यादा आई थी और सबसे पहले आई थी। कल मैं उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन आज ये 5 खोजें आपको याद रखना है। पहली खोज